तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्री के बारे में, जो कि डेटा स्ट्रक्चर का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इसके सारे फैक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज़ किए जाते हैं ट्री के अंदर, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ट्री आपने देखा होगा वो कहाँ से स्टार्ट होता है, उसके रूट से यानी जड़ से स्टार्ट होता है। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स नोट होते हैं, लीव्स यानी पत्ते होते हैं। वही कंसेप्ट आपका यहाँ पे यूज़ होगा। बारी बारी से हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले ट्री होता क्या है, अगर टेक्निकल टर्म में हम जाने तो कह रहा है कि ट्री इज़ ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच आइटम्स आर अरेंज्ड इन ए सॉर्टेड सीक्वेंस। यानी ट्री एक प्रकार का क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आइटम्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं एक सॉर्टेड सीक्वेंस में, यानी वो एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंटेड द हायरार्किकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग अमॉन्गस्ट सेवरल डेटा आइटम। यानी ये क्या करता है, एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन, एक रिलेशनशिप परफॉर्म करता है। किसी भी एलिमेंट को अगर हम सेट करेंगे या फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो एक प्रकार के हायरार्किकल मैनर में ऑर्गेनाइज होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ए, तो ए आपका क्या है, रूट नोड हो गया, और बाकी इसमें जितने भी एलिमेंट जुड़े हुए हैं वो उसके क्या हो गए, लीफ नोड हो गए। अब इसके बाद रूट के साथ साथ आपका लेवल आता है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो रहेगा वो लेवल 0 रहेगा। उसके बाद ये तीनों जो दिख रहे हैं ना आपको, ये एक लेवल में होंगे तो वो लेवल 1 होगा। और ये जो आपका EFGHI जो दिख रहा है वो लेवल 2 में होगा। और जो आपका JKLMN दिख रहा है वो क्या होगा, लेवल 3 के अंदर होगा। तो इस तरह से हम लेवल को रिप्रेजेंटेट करेंगे। तो बारी बारी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ट्री हैज़ द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी सच एज, जिसमें पहला आता है रूट। रूट क्या होता है, तो इट इज अ स्पेसिफिकली डिज़ाइन डेटा आइटम्स इन अ ट्री, यानी एक प्रकार का स्पेसिफिकली डिज़ाइन डेटा आइटम होता है ट्री के अंदर। एंड इट इज़ द फर्स्ट इन द हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा आइटम। एंड इन द अबव ट्री अ रूट इज आइटम ऑफ रूट, यानी जो आपका ए है इस ट्री के अंदर क्या है, आपका रूट है। तो ये बेसिकली रूट का मतलब है। उसके बाद आपका क्या आता है, नोड आता है। नोड क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि ईच डेटा आइटम इन अ ट्री इज कॉल्ड अ नोड। इन द गिवन ट्री देयर आर 13 नोड सच एज, यानी कोई भी ट्री आपका हो गया उसमें नोड कौन होगा, रूट नोड को छोड़ के जितने भी आपके एलिमेंट होंगे, रूट नोड को लेके, यानी जितने भी आपके बबल टाइप में एलिमेंट दिख रहे हैं ना, वो सारे आपके क्या होंगे, नोड होंगे। तो इसमें आपको टोटल 13 नोड दिख रहे होंगे इस फिगर के अंदर, जिसमें आपका ए हो गया, बी हो गया, CDEFGHIJKLM। तो ये बेसिकली क्या है, नोड है। उसके बाद आपका आता है डिग्री ऑफ नोड, यानी किसी भी नोड के डिग्री को किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। तो इट इज़ द नंबर ऑफ सब ट्री अ नोड इन अ गिवन ट्री, यानी ये एक प्रकार का नंबर ऑफ सब ट्री होता है। जैसे अगर मैं ए की बात करूं, यानी ए से कितना आपका डायरेक्टली जुड़ा हुआ नोड है, तो ए से आप देख सकते हैं बी जुड़ा हुआ है, सी जुड़ा हुआ है, डी जुड़ा हुआ है। तो ए का डिग्री कितना हो जाएगा, ए का डिग्री आपका 3 हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए ए का डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। उसी तरह से अगर हम सी की बात करें तो सी से कौन सा जुड़ा हुआ है, केवल जी जुड़ा हुआ है, तो सी का डिग्री क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से एल का आप फाइंड करना चाहें तो एल यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी एलिमेंट जुड़ा नहीं है नोड इसमें, तो वो 0 होगा। तो इसी तरह से आप सारे एलिमेंट के लिए डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक आई होप पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ अ ट्री, यानी किसी भी ट्री के डिग्री को फाइंड आउट कब करेंगे, तो कह रहा है कि इट इज़ द मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ नोड इन अ गिवन ट्री, यानी मैक्सिमम जो ट्री आपका आ रहा है, यानी मैक्सिमम जो डिग्री आ रहा है वही क्या होगा, उस ट्री का डिग्री होगा। जैसे हमने अभी फिगर में देखा कि ए का रूट जो डिग्री आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, उससे हाईएस्ट किसी का आ ही नहीं रहा है, तो वही क्या होगा, आपका डिग्री होगा। तो वही लिखा गया है, इन द गिवन ट्री नोड ए एंड आई हैज़ द मैक्सिमम 3 डिग्री, यानी आई के पास भी 3 है और ए के पास भी 3 है, तो दोनों का डिग्री क्या है, 3 है। तो इस तरह से हम डिग्री को फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद टर्मिनल नोड आता है। इसमें कह रहा है कि अ नोड विद डिग्री 0 इज कॉल्ड अ टर्मिनल नोड, यानी वैसा नोड जिसके पास डिग्री क्या होता है, 0 होता है। जैसे एल का हमने देखा, एल का डिग्री क्या था, 0 था, जे का भी डिग्री 0 था, तो वो क्या होंगे, आपके टर्मिनल नोड होंगे। जैसे ई हो गया, जे हो गया, आपका जी हो गया, HKLM, तो ये सारे क्या है, आपके टर्मिनल नोड है, क्योंकि इनके पास जो आपके डिग्री है वो क्या है, 0 है फिगर के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका आता है नॉन टर्मिनल। इसमें कह रहा है कि एनी नोड हुज डिग्री इज नॉट 0 इज कॉल्ड अ नॉन टर्मिनल, यानी वैसा नोड जिसका डिग्री क्या हो, 0 नहीं हो, यानी कुछ ना कुछ डिग्री वो कैरी करे, वो आपके क्या होते हैं, नॉन टर्मिनल नोड कहलाते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, आई हो गया, ये सारे क्या है, नॉन टर्मिनल आपके क्या है, नोड है।
उसके बाद आपका आता है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स क्या होते हैं, तो बेसिकली भाई बहन, यानी एक पेरेंट नोड होगा, उसके भाई बहन यानी उसके जो बच्चे होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, सिबलिंग्स कहलाएंगे। तो वही फंडामेंटल यहाँ पे है, आप फादर और चिल्ड्रन के एग्जाम्पल को ले सकते हैं। तो कह रहा है कि द चाइल्ड नोड ऑफ अ गिवन पेरेंट नोड आर कॉल्ड एज द सिबलिंग, यानी एक पेरेंट नोड हो गया और उसके जितने भी चाइल्ड होंगे वो क्या होंगे, सिबलिंग्स होंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रदर्स, उन्हें हम लोग ब्रदर्स कहेंगे। और जो हमारा फिगर था, फिगर के अकॉर्डिंग जो बी सी डी है वो क्या है, सिबलिंग है पेरेंट नोड ए का, यानी ए आपका पेरेंट नोड हो गया और जितने भी उससे जुड़े हुए नोड हैं वो क्या होंगे, आपके सिबलिंग्स होंगे। और एच और आई भी आपका क्या होगा, सिबलिंग होगा, किस पेरेंट नोड के लिए, डी के लिए। तो इस तरह से आप सारे एलिमेंट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपका लेवल आता है कि लेवल क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि द इंटायर ट्री स्ट्रक्चर इज लेवल्ड इन सच अ वे दैट द रूट नोड इज ऑलवेज एट लेवल 0। क्लियर। उसके बाद आपका एक और फंडामेंटल आता है एज। एज वो होता है जो बेसिकली क्या होता है, लाइनिंग होता है। दो नोड के बीच में जो लाइनिंग हम ड्रॉ करते हैं ना, वही एज होता है। तो कह रहा है कि इट इज़ द कनेक्टिंग लाइन ऑफ टू नोड, यानी ये कनेक्टिंग लाइन है दो नोड को जोड़ने के लिए। एंड दैट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड कॉल्ड एज द एज। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ होगा। उसके बाद हमारा जो अगला टर्मिनोलॉजी है वो है आपका पाथ। पाथ क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कंजिक्यूटिव एज फ्रॉम द सोर्स नोड टू द डेस्टिनेशन नोड, यानी सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड्स तक जाने के लिए जो एज फॉलो होता है वो बेसिकली क्या होता है, पाथ होता है। जैसे अगर हम सोर्स की बात करें तो हमारे फिगर के अंदर सोर्स क्या था, ए था, और डेस्टिनेशन क्या था आपका, जे था। तो ए से जे जाने के लिए हम कौन सा पाथ यूज़ करेंगे, तो हम ए से बी जाएंगे, बी से एफ जाएंगे, एफ से जे जाएंगे। तो ये बेसिकली पाथ हम यूज़ करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद आपका आता है डेप्थ। डेप्थ क्या होता है, डेप्थ यानी गहराई। तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ द मिनिमम लेवल ऑफ एनी नोड इन अ गिवन ट्री, यानी ये मिनिमम लेवल होता है किसी भी नोड का। एंड इन द गिवन ट्री द नोड ए हैज़ द मैक्सिमम लेवल, यानी जो आपका जो हमने अभी ट्री डिस्कस किया उसके अंदर जो ए नोड था उसके पास मैक्सिमम लेवल होगा। उसके बाद हमारा लास्ट टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाता है वो होता है फॉरेस्ट। उसमें कह रहा है कि इट इज़ द सेट ऑफ डिसजॉइंट ट्री, यानी ये डिसजॉइंट ट्री का क्या होता है, सेट होता है। इन अ गिवन ट्री इफ़ यू रिमूव इट्स रूट नोड दैन इट बिकम्स अ फॉरेस्ट, यानी जो हमारा ट्री दिया हुआ है उसमें अगर हम किसी भी नोड को रिमूव कर रहे हैं, रूट नोड को रिमूव कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, फॉरेस्ट बन जाएगा। इन द गिवन ट्री देयर इज़ अ फॉरेस्ट विथ 3 ट्री। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं क्या उसका प्रोसीजर है। यहाँ तक आई हो पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।